पालमपुर से है। अमेरिका से आज वापस आएगा रक्षित चौहान। कई दिनों से अमेरिका में था रक्षित चौहान, आज चंडीगढ़ पहुंचेगा रक्षित चौहान। रक्षित चौहान ने 2 दिन पहले अपने पिता से बात की थी, पिता को फोन पर आने की जानकारी दी थी। तो कई दिनों से अमेरिका में फंसा था रक्षित चौहान, जो कि आज वापस भारत लौटेगा। आज चंडीगढ़ पहुंचेगा रक्षित चौहान। 2 दिन पहले अपने पिता से फोन पर बात की थी और अपने वापस आने की जानकारी दी थी। बता दें कि रक्षित चौहान के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो रक्षित चौहान के लिए काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि पिछले काफी समय से रक्षित चौहान से उनका कोई राबता नहीं हो पा रहा था। अमेरिका से अब रक्षित चौहान की वापसी होनी है। कई दिनों से अमेरिका में था रक्षित चौहान, जो कि आज वापस भारत लौटेगा, आज चंडीगढ़ पहुंचेगा। 2 दिनों पहले रक्षित चौहान ने अपने पिता से फोन पर बात की थी और पारिवारिक सदस्यों की ओर से भी सरकार से गुहार लगाई जा रही थी कि उनके बेटे रक्षित चौहान को वापस भारत लाया जाए, जो कि अमेरिका में फंसा है। और उनके घर में रक्षित चौहान के बड़े भाई की शादी भी थी। इसी को लेकर जो है सारा परिवार रक्षित चौहान के लिए चिंतित था। लेकिन आज रक्षित चौहान वापस लौट रहा है, आज वो भारत पहुंचेगा, चंडीगढ़ पहुंचेगा। 2 दिन पहले उसने पिता से फोन पर बात कर सारी जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि वो जल्दी वापस भारत लौटेगा। जैसा कि हमारे अपने पालमपुर का एक नौजवान रक्षित चौहान जो मर्चेंट नेवी में है, और वो मर्चेंट नेवी में जब अपने जॉब में थे तो उनका जो शिप था उसको अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया था और लगभग 18 दिन तक परिवार से कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद रहा। और इसके मध्य मुझे भी वहां पर 3 बार जाने का अवसर मिला। परिवार बहुत चिंता में था और मैंने उनको पूरी हिम्मत और हौसला दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। और इस बात की खुशी है कि उनके परिवार से हमारे लोकसभा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज की बातचीत हुई। हमारे प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी विशेष तौर पर दिल्ली से चलकर उनके परिवारजन से यहाँ आकर मिले और दोनों नेताओं ने उनको यह हौसला दिया कि उनके बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता है। उन्होंने भी यही कहा, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से भी बात की और पत्र लिखकर भी ये आग्रह किया कि जल्द से जल्द भारत की सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि जब उनके बेटे रक्षित चौहान ने परिवार से बातचीत की और उनको ये बताया कि वो बिल्कुल कुशल मंगल है और बड़े जल्दी वो अपने घर आएंगे, ये हम सब के लिए सुखद समाचार था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, काफी प्रयासों के बाद रक्षित चौहान की वापसी होने जा रही है, क्योंकि 2 दिन पहले रक्षित चौहान की परिवार से बात भी हुई थी और काफी प्रयास भी किए गए उन्हें वापस लाने के लिए। क्या जानकारी है, कब वो वापस पहुंचेंगे पालमपुर? बिल्कुल तमन्ना, देखिए पालमपुर का युवक रक्षित चौहान जो है वो काफी लंबे समय से जो है वो अमेरिका के कब्जे में था, क्योंकि वेनेजुएला में जो है उनका तेल का टैंकर जो जहाज था उसको अमेरिकी सेना ने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से रक्षित का कोई भी संपर्क जो है वो अपने घर वालों से नहीं हो पा रहा था। काफी लंबे समय बीत जाने के बाद जो है रक्षित घर वापस नहीं आया, तो इसकी चिंता घर वालों को होने लगी और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ जो है वो आग्रह किया और बेटे को वापस लाने की बात कही। जैसे में देखिए, रक्षित को वापस लाने के लिए त्रिलोक कपूर जो भाजपा से वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के, उन्होंने सबसे पहले उनके घर का दौरा किया, वहां पर उनसे हालचाल जाना। उसके बाद सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज वहां पहुंचे, उन्होंने भी जो है विदेश मंत्री और केंद्र सरकार से इस मसले को उठाया था। जिसके बाद फिर स्वयं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने खुद हस्तक्षेप करते हुए विदेश मंत्री से बात भी की थी और रक्षित को वापस लाने का जो है आग्रह रखा था। तो ऐसे में देखिए, लंबे समय के बाद जो है रक्षित चौहान अब सुरक्षित है अमेरिका में। 2 दिन पहले अपने पिता से मोबाइल पर बात की है और कहा है कि मैं सुरक्षित हूं और मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी काफी कयास लगाए गए और बातचीत की गई विदेश मंत्री के द्वारा। तो अब रक्षित चौहान जो है आज यानी कि 10 बजे के करीब जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा और चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से वो अपने घर पहुंचेगा। तो ऐसे में घर वालों को जो चिंताएं सता रही थी वो कहीं ना कहीं अब दूर हो चुकी हैं और पिता से बात होने के बाद अब पिता को ये उम्मीद जाग चुकी है कि उनके बेटा सुरक्षित है और वो घर वापस आ रहा है। तो ऐसे में आज वो अपने घर वापस पहुंचेगा और
घर वालों की तरफ से स्वागत भी किया जाएगा, क्योंकि देखिए मर्चेंट नेवी में पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब भी अपनी सेवाएं जो है मर्चेंट नेवी में दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उनका जहाज जो है वो अमेरिकी सेना ने कैप्चर कर लिया था, उसके बाद से उनके संपर्क जो है वो टूट गया था। लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं तो घर वालों का हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में उनके बड़े भाई की जो शादी है, जो 19 फरवरी को शादी होनी है, उसमें भी वो शरीक होंगे, क्योंकि पहले चिंताएं काफी बढ़ गई थी कि शादी कैसे होगी। तब माँ और पिता के चेहरे पे जो परेशानी की सलबटें थी वो साफ नजर आ रही थी। लेकिन अब जो पूरे कयास लगाए गए, पूरा प्रयास किया गया और रक्षित आज अपने घर पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो माता पिता है वो भी राहत की सांस लेंगे और अपने बेटे को देख करके कहीं ना कहीं अब उनकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी कि अब शादी में भी शामिल होंगे और सुरक्षित उनका बेटा घर पहुंच रहा है। तमन्ना। बिल्कुल मनोज, क्योंकि एक और घर में जहां शादी का माहौल हो, दूसरी और इस तरह की चिंता हो, तो माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब दूसरा बेटा भी जब वापस घर लौट रहा है तो जो जश्न की खुशी है वो दुगनी हो गई है। किस तरह से स्वागत किया जाएगा? और जाहिर तौर पर क्योंकि अगर घर में शादी का माहौल है तो और घर का छोटा बेटा अगर शादी में ना हो तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी परेशानी होती है, चिंता रहती है, और ऊपर से जब संपर्क भी ऐसे ना हो पाए तो स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। लेकिन अब परिवार का रिएक्शन क्या है जब उन्हें पता चला है कि उनका बेटा वापस घर लौट रहा है? बिल्कुल तमन्ना, देखिए 7 समुद्र पार जब कोई व्यक्ति खो जाता है, उससे संपर्क होना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में परिवार वालों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। और जैसा कि रक्षित चौहान के परिवार वालों की चिंताएं भी इसी तरह बढ़ी हुई थी। तमाम बीजेपी के नेता वहां पहुंचे, कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास लगाए गए। तो ऐसे में देखिए अब जब वहां से बात हो चुकी है, बेटा सुरक्षित है और सुरक्षित घर लौट रहा है, इससे बड़ी बात उनके लिए क्या होगी कि अमेरिका जैसे 7 समुद्र पार देशों से अब उनका बेटा जो है वो सुरक्षित अपने घर पहुंच रहा है, तो उनकी खुशी का अब ठिकाना नहीं रहा है। तो जिस तरह से पहले वो गम में डूब चुके थे और उनको चिंताएं सताने लगी थी कि उनके बेटे के साथ क्या होगा, वो कैसे वापस आएगा, तो कई तरह के सवाल उनके सामने आ रहे थे। लेकिन अब जब अपने बेटे से टेलीफोनिकली बात हो चुकी है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और जब वापस आ रहा है, तो आज जाहिर सी बात है कि जश्न भी हो सकता है, क्योंकि जश्न उनके घर में 2 होने हैं। एक बेटे की वापसी जो है वो सुरक्षित वापसी हो रही है और दूसरी तरफ उनके घर में शादी है। तो ये 2 जश्न जो है उनके घर में होने वाले हैं। लेकिन आज माँ बाप की आंखों से कहीं ना कहीं वो आंसू जो बह रहे थे वो थम जाएंगे और अपने बेटे को जब देखेंगे तो उनको गले लगाया जाएगा। तो ऐसे में स्वागत भी हो सकता है और जो एक चिंताएं थी वो अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए काफी लंबे समय से विदेश में अपने माता पिता से बिना बात किए रहना और किस तरह से उन्होंने वो वक्त गुजारा है, ये वक्त भी हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का वक्त रहा, कैसे कैसे वो सारी चीजें हुई। तो फिलहाल आज 4 बजे के करीब जो है, या 3 या 4 बजे के करीब जो है रक्षित पालमपुर पहुंच जाएगा। उसके बाद वहां का माहौल देखना होगा कि किस तरह का माहौल रहता है और क्या तमाम चीजें वो हमसे खुल करके बताते हैं, क्या बातें होंगी, ये भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि इस खबर पर हमारी नजर पहले भी बनी हुई थी और लगातार इस खबर पर अपडेट भी हम लोगों को तो रक्षित चौहान की वापसी जो है आज होने जा रही है। आज वो वापस पालमपुर लौटेंगे और धूमधाम के साथ उनका